ग्लोबल मंथन समाचार चैनल पर आपका स्वागत है। खबर संख्या 1, विपक्ष का सड़क से संसद तक हंगामा। गौतम अडानी मामले को लेकर संसद में विपक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। बजट के बाद से एक भी दिन संसद में चर्चा नहीं हो पाई है। आज भी हंगामे के बाद राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद से विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। आज पूरे देश में अडानी से जुड़े इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू से लेकर केरल कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया है। देश के विभिन्न शहरों से LIC और सेबी कार्यालयों के बाहर से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। चर्चा से बच रही सरकार। झामुमो सांसद डॉक्टर महुआ माजी ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर क्यों चर्चा नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, हर चीज का धीरे धीरे निजीकरण किया जा रहा है, उन्हें ढाल बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि देश किस ओर जा रहा है। पूरा विपक्ष एकजुट है, हम विरोध कर रहे हैं। हमें जवाब चाहिए, अडानी को क्यों ढाला जा रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने भी संयुक्त संसदीय समिति की मांग करते हुए कहा, हम जांच चाहते हैं और केंद्र सरकार भी अडानी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। सरकार सब कुछ छिपाना चाहती है और अब उनका पर्दाफाश हो रहा है। CPI सांसद बिनॉय विश्वम ने कहा, मैं LIC कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष हूं। अडानी और अंबानी के लालच में LIC कॉर्पस के दुरुपयोग के खिलाफ एक आम संघर्ष के लिए हम LIC में सभी यूनियनों की राय भी मांग रहे हैं। JPC गठन की मांग। बजट के बाद से विपक्ष लगातार दोनों सदनों में हंगामा कर रहा है और अडानी मामले में संसदीय समिति बनाने की मांग कर रहा है। इससे पहले विपक्षी दलों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में मुलाकात की और अडानी, हिंडनबर्ग व अन्य मुद्दों पर रणनीति के लिए चर्चा हुई। आज संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास विपक्षी दलों के सांसदों ने प्रदर्शन कर संसदीय समिति बनाने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अडानी मामले की जांच की मांग की है। इसके अलावा कांग्रेस ने आज देश भर में LIC कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। खबर संख्या 2, दिल्ली के मेयर का चुनाव फिर टला। दिल्ली में मेयर का चुनाव एक बार फिर टल गया है। सोमवार को बुलाई गई दिल्ली नगर निगम सदन की तीसरी बैठक भी अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले मेयर चुनने की 2 कोशिश नाकाम रही थीं। भाजपा ने मेयर पद के लिए रेखा गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं आप की ओर से शैली ओबरॉय मेयर पद की दौड़ में शामिल हैं। आज मेयर और डिप्टी मेयर के साथ MCD की स्थायी समिति के 6 सदस्यों का भी चुनाव होना है। चुनाव से पहले ही एक बार फिर दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गया है। इससे पहले MCD सदन की बैठक 6 जनवरी और 24 जनवरी को 2 बार बुलाई गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और आम आदमी पार्टी आप के पार्षदों के हंगामे की वजह से पीठासीन अधिकारी ने महापौर का चुनाव कराए बिना कार्यवाही स्थगित कर दी। MCD के कुल 250 वार्डों में से आम आदमी पार्टी आप 134 पार्षदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, जबकि भाजपा को 104 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने 9 सीटें जीती थीं। दिल्ली नगर निगम DMC अधिनियम 1957 के तहत महापौर और उप महापौर का चुनाव नगर निकाय सदन की पहली बैठक में ही हो जाना चाहिए। हालांकि नगर निकाय चुनाव हुए 2 महीने का समय बीत चुका है, पर अब तक शहर को नया महापौर नहीं मिला है। पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने बताया कि मनोनीत पार्षदों द्वारा वोट करने के संबंध वर्ष 2016 का हाई कोर्ट का आदेश है। खबर संख्या 3, 300 रुपए में किराए पर मिलेगा घर। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने लोगों को लुभाने के लिए वादे करने शुरू कर दिए हैं। गहलोत सरकार ने 300 रुपए प्रति माह के किराए पर सरकारी आवास देने का फैसला किया है। घरों का निर्माण अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत किया जाएगा।
सबसे खास बात यह है कि रेंट एग्रीमेंट इस तरह से तैयार किया जाएगा कि किराएदार 10 साल बाद संपत्ति का मालिक बन जाए और उसे मौजूदा कीमत की बकाया राशि का ही भुगतान करना पड़े। शहरी और आवास विभाग के अधिकारी ने बताया कि 3 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवार इस योजना के लिए पात्र होंगे। किफायती आवास योजना के तहत बनाई गई कई संपत्तियां वर्षों से खाली पड़ी हैं। योजना का उद्देश्य उनका उपयोग करने और राजस्थान में कमजोर वर्गों की सेवा करने की है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अकेले जयपुर में कई मल्टी लोर बिल्डिंग्स में 7,000 से अधिक एक फ्लैट्स आवास खाली हैं। राज्य के 7 अन्य शहरों में लगभग 14,000 से अधिक फ्लैट्स खाली हैं। अजमेर और अलवर में सबसे ज्यादा सरकारी आवास खाली पड़े हुए हैं। 10 साल बाद खरीद सकते। इस योजना के लाभार्थी को 10 साल बाद फ्लैट खरीदने की अनुमति देने का अतिरिक्त लाभ मिलेगा, बशर्ते वे संपत्ति की मौजूदा कीमत की शेष राशि का भुगतान करते हैं। यानी कि वे 10 साल के लिए जो किराया चुकाते हैं उसे ब्याज मुक्त मूलधन माना जाएगा। खबर संख्या 4, एक बार फिर बदलेगा मौसम। राजस्थान के फरवरी महीने में ही अप्रैल जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में सूर्य की तपिश बढ़े की संभावना जताई है। प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है। दिन में तेज धूप के कारण गर्मी के मौसम जैसा एहसास होने लगा है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक कई शहरों में अगले सप्ताह से दिन का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। रात का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले सप्ताह तक प्रदेश में फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदल सकता है। सुबह शाम ठंड का असर तेज रहेगा। मौसम विभाग ने फिलहाल मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो अजमेर में 11.9 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा में 8.8 डिग्री सेल्सियस, वनस्थली में 10.6 डिग्री सेल्सियस, अलवर में 10.2 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 12.6 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 9.1 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 8.5 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 8.8 डिग्री सेल्सियस, बूंदी में 12.6 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ में 9 डिग्री सेल्सियस, डबोक में 9.8 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर में 12.5 डिग्री सेल्सियस, पाली में 11.2 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 14 डिग्री सेल्सियस और जोधपुर में 11.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले सप्ताह तक प्रदेश में फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदल सकता है। सुबह शाम ठंड का असर तेज रहेगा। मौसम विभाग ने फिलहाल मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। खबर संख्या 5, तीर चला किस पे निशाना साध गई राज। चुनावी साल में मेवाड़ वागड़ दौरे के मायने। राजस्थान में चुनावी साल शुरू होने के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सक्रिय हो गई है। रविवार को राजे अपने 3 दिवसीय प्रवास पर मेवाड़ पहुंची, जहां सबसे पहले उदयपुर पहुंचने पर राजे का भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद राजे अपने समर्थकों के साथ सड़क मार्ग से डूंगरपुर के लिए रवाना हुई, जहां बेणेश्वर मेले में शामिल होने के बाद 1.5 किलोमीटर तक पैदल चल राधाकृष्ण मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने महंत अच्युतानंद महाराज का आशीर्वाद लेकर लगभग 1.5 घंटे तक पूजा अर्चना की। दौरान वसुंधरा राजे ने आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि अब भी बहुत कुछ करना है। खबर संख्या 6, ड्रग के साथ ईरानी नागरिक गिरफ्तार। बीकानेर जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशीले पदार्थों के साथ 3 ईरानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। तीनों बीकानेर में पिछले कई समय से फर्जी नाम से रह रहे थे और उनके वीजा की अवधि भी खत्म हो चुकी है। उनका पास से बड़ी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। बीकानेर एसपी योगेश यादव ने बताया कि 2 दिन पहले नापासर थाना इलाके में एक व्यापारी से 40,000 की लूट की वारदात हुई थी। मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस इन तीनों आरोपियों तक पहुंची। पकड़े गए तीनों आरोपी राजस्थान में कई जगह ड्रग्स के व्यापार कर रहे थे, साथ ही ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। खबर संख्या 7,
चुनाव में लागू करेगी नो रिपीट फॉर्मूला। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव साल के अंत में दिसंबर माह में होंगे, लेकिन कांग्रेस ने अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इस बार पुरानी परंपरा हर 5 साल बाद सरकार बदलने की रवायत को तोड़े को लेकर कांग्रेस अभी से रणनीति बना रहा है। प्रदेश में हर 5 साल बाद सरकार बदलने की रवायत रही है। ट्रेंड बरकरार रहा को सीएम गहलोत के आधे से ज्यादा मंत्रियों पर हार का खतरा है। कांग्रेस के रणनीतिकार ट्रेंड तोड़े की रणनीति पर काम कर रहे हैं। नो रिपीट फॉर्मूला यानी पुराने चेहरों की जगह नए चेहरों को चुनाव लड़ाने का दांव पार्टी चल सकती है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अलग अलग नेताओं के साथ बैठक लेकर फीडबैक लिया है। रंधावा ने संकेत दिया कि हारने वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा। पार्टी अपने स्तर पर सर्वे करा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि गहलोत के 10 से 15 मंत्री सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी नो रिपीट फॉर्मूला अपना सकती है। हालांकि इस निर्णय पार्टी के सामने बगावत का खतरा है। इस बार ट्रेंड बदलेगा। राजस्थान में मंत्रियों का चुनाव हारना पुराना ट्रेंड रहा है। वर्ष 2013 के चुनावों में सत्ता विरोधी लहर और मोदी फैक्टर के चलते कांग्रेस की करारी हार हुई थी। तब पार्टी के केवल 21 विधायक ही चुनाव जीते थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तत्कालीन आपदा राहत मंत्री बृजेंद्र ओला को छोड़ गहलोत के सभी मंत्री चुनाव हार गए थे। 2013 के चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक 163 सीटें जीती थीं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के मंत्रियों को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा। वसुंधरा राजे सरकार के 22 मंत्री चुनाव हार गए थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके 7 मंत्री ही फिर से चुनाव जीत पाए थे। साल 2003 और 2008 के विधानसभा चुनाव में भी मंत्रियों के हारने का यही ट्रेंड रहा है। 60% से ज्यादा विधायक भी चुनाव हार जाते हैं। हालांकि सीएम अशोक गहलोत का दावा है कि इस बार ट्रेंड बदलेगा और उनकी सरकार रिपीट होगी। सीएम गहलोत का कहना कि पिछली बार मोदी लहर की वजह से चुनाव हार गए थे। इस बार मोदी लहर नहीं है। इससे पहले कर्मचारियों की नाराजगी की वजह से चुनाव हार गए थे। इस बार कर्मचारी नाराज नहीं है। सर्वे के आधार पर टिकट। कांग्रेस ने इस बार ट्रेंड को बदलने के लिए नई रणनीति बनाई है। कांग्रेस में इस बार टिकट के पैटर्न में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देगी। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा था कि जीतने वालों को ही टिकट दिया जाएगा, चाहे वह मंत्री हो या फिर विधायक। रंधावा ने कांग्रेस नेताओं से फीडबैक भी लिया है। कांग्रेस पार्टी मार्च से सितंबर तक सर्वे चलाएगी। चुनावी साल में जो सर्वे करवाएगी वह टिकट वितरण के लिए बड़ा आधार बनेगा। चर्चा है कि मार्च से अप्रैल से लेकर अगस्त सितंबर तक सर्वे का दौर चलेगा। कमजोर जनाधार वाले मंत्री विधायकों के टिकटों पर इस बार खतरा है। फिर से जीत नहीं सकने वाले मंत्री विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। इसके लिए एक सर्वे को आधार बनाया जाएगा। खबर संख्या 8। केंद्र के खिलाफ विधायक की दौड़। राजस्थान में निर्दलीय विधायक बलजीत यादव राज्य एवं केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जयपुर के सेंट्रल पार्क में दौड़ लगा रहे हैं। बहरोर विधायक बलजीत यादव ने सुबह रनिंग शुरू की और उसके बाद से लगातार दौड़ रहे हैं। बलजीत ने बताया, बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। राज्य और केंद्र सरकार इसे लेकर गंभीर नहीं है। भर्तियों में राजस्थान के युवा पिछड़ते जा रहे हैं। बाहरी राज्यों के युवा प्रदेश में आकर नौकरी पा रहे हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बाहरी राज्यों के बेरोजगार युवकों को भर्ती में शामिल नहीं किया जाता। राजस्थान में बाहरी राज्यों के बेरोजगार युवकों को भी लिया जाता है। इससे राजस्थान का मूल युवा बेरोजगार ही रह जाता है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई। पेपर लीक हो जाने से सब कुछ खत्म हो जाता है। इसी के विरोध में आज सुबह से और शाम तक सूर्यास्त तक सेंट्रल पार्क में रनिंग कर रहा हूं। सरकारों को झुकाएंगे।
इससे पहले भी विधायक बलजीत यादव ने बेरोजगारों के हित में सेंट्रल पार्क में दौड़ लगाई थी। मैं संविधान में विश्वास रखता हूँ। मैं नहीं चाहता कि पब्लिक को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो। मैं केवल गांधीवादी तरीके से संविधान के दायरे में रहकर विरोध व्यक्त करना चाहता हूं। खबर संख्या 9, खुद को बैंक कर्मी बता देते लोन। अक्सर आपने सुना होगा कि फर्जी कॉल से बैंक खातों से पैसे उड़ा लिए जाते हैं। एक गलती और आपका खाता साफ। ऐसे में राजस्थान से बैंक धोखाधड़ी की एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। फर्जी बैंक कर्मचारी बनकर ठगों ने 8 लाख रुपए की ठगी की है। मिली जानकारी के मुताबिक ठगों का ये गैंग पूरे राजस्थान में सक्रिय है। दरअसल बारां जिले के कालूराम हरिजन ने पुलिस से शिकायत में कहा कि पिछले साल 8 दिसंबर को 2 लोग उसके पास आए और खुद को बैंक कर्मचारी बताया। कालूराम सफाई कर्मचारी हैं। उस वक्त वो ड्यूटी पर थे। फर्जी बैंक कर्मचारियों ने कालूराम को लोन देने का ऑफर दिया। पहले जाल में फंसाया। कालूराम से फर्जी बैंक कर्मचारियों ने कहा कि उसे 10 लाख रुपए का लोन एकदम आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए उसे कुछ भी गिरवी नहीं रखना होगा। कालूराम उन दोनों की बात में आ गए और लोन लेने के लिए तैयार हो गए। कालूराम ने पुलिस से बताया कि इसके बाद आरोपियों ने कालूराम के बैंक से उसे 10 लाख रुपए का लोन भी दिलवाया। कालूराम का खाता अंता के SBI बैंक में है। कालूराम के खाते में 10 लाख रुपए आने के बाद आरोपियों ने उसका खाता अंता से जयपुर ब्रांच में ट्रांसफर करवा दिया। इसके बाद फर्जी बैंक कर्मचारियों ने कालूराम को जयपुर चलकर एक फाइल पर साइन करने को कहा। अगर आप दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।